Now we are going to discuss one sum related to revaluation account. How to solve that sum. As I said in the last video that if you occur the loss, then do it debit, and if you have got a profit, do it credit. Okay. Now see one example. In illustration number 7, Bharat, Bhavna, Bharat and Bhumesh are partners, sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. Means three partners are distributing their profit in this ratio. And see, this is the balance sheet. This balance sheet is given to you. Okay. Now, balance sheet means old value. ये माइंड में रखना. Balance sheet mean old value and adjustment means now you have to make changes according to this. Okay. ये पुरानी वैल्यू है और इसके मुताबिक चेंज करनी है. इन ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट यू हैव टू थिंक दैट यू गॉट प्रॉफिट और लॉस. नाउ सी, लाइक फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन, वैल्यू ऑफ लैंड इज 7 लाख. मीन दिस इज द न्यू वन. बिल्डिंग की वैल्यू, लैंड की वैल्यू 7 लाख है. तो कंपेयर ओल्ड वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर सम में 5 लाख है. नाउ प्रीवियसली वैल्यू वॉज 5 लाख, नाउ वैल्यू इज 7 lakh. That means assets value increase 2 lakh. 2 lakh is our profit, so it will be shown in credit side of revaluation account. 2 lakh rupees. Don't ignore 5 lakh, ignore 7 lakh. आपको प्रॉफिट की वैल्यू दिखानी है. 2 lakh का प्रॉफिट will be credited to revaluation account. The value of building increased by 1 lakh. देखो इसमें लिखा है value of building increased by 1 lakh. इंक्रीज बाय 1 लाख मीन डायरेक्टली ये 1 लाख प्रॉफिट ही हुआ. प्रीवियसली वैल्यू क्या थी वो क्यों देख रहे हो? बिकॉज डायरेक्टली व्हाट इज गिवन, बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 1 लाख. 1 लाख इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, 1 लाख रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ, तो डायरेक्टली 1 लाख रुपीज विल बी क्रेडिट. मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज 2,50,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स. जो रिकॉर्ड कर, मतलब वैल्यू 2,50,000 है. अब देखो ऊपर प्रीवियसली मशीन की वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपीज है बेटा. मतलब प्रीवियसली 4 लाख थी, अब 2,50,000 रुपीज हो गई. दैट मीन्स 1,50,000 डिक्रीज. सो डिक्रीज पर लॉस हुआ, तो 1,50,000 विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मीन बीडीआर. बीडीआर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से इसका मेथड सीखना. प्रोविजन फॉर बीडीआर इज 20% ऑन डेटर्स. जैसे तुम 11th में करते थे, आपके डेटर्स देखो पहले कितने रुपए के हैं, 1 लाख. इस 1 लाख के 20%, मतलब 20,000 बीडीआर हुआ. अब ये बीडीआर वैसे एक्चुअली आपके लिए लॉस है, लेकिन बीडीआर कभी भी तुम लॉस में डायरेक्टली मेंशन मत करना. लिसन द प्रोसीजर. योर बीडीआर इज 20%, मतलब अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट ऑन 1 लाख 20% इट विल बी 20,000. फिर बीडीआर में तुम ऊपर सम में चेक करो कि क्या कोई ओल्ड बीडीआर दी हुई है. लायबिलिटीज में भी चेक करो, एसेट्स में भी चेक करो. लायबिलिटी में भी नहीं है, एसेट्स में भी नहीं है, तो आपका 20,000 रुपीज डायरेक्टली लॉस में शो कर दो. ये क्यों चेक करने का बता रहा हूं मैं आपको. कभी कभी क्या होता है कि ऊपर बीडीआर दिया होता है, सपोज ऊपर बीडीआर दिया हुआ है 8,000. ना आपने बीडीआर अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट फाइंड आउट की 20,000. 20,000 में से आपको 8,000 रुपीज प्रीवियस बीडीआर है बराबर, तो माइनस करने की मतलब 12,000 रुपीज लॉस में शो करने का. कितना, 12,000. समटाइम ऐसा भी होता है कि एडजस्टमेंट का तो बीडीआर 20,000 रुपीज है ही है, लेकिन आप ऊपर चेक करोगे तो ऊपर 25,000 रुपीज होगा. ओके, मतलब 5,000 रुपीज का प्रीवियस अमाउंट ज्यादा है, और अगर प्रीवियस अमाउंट ज्यादा हो तो बीडीआर को 5,000 रुपीज को क्रेडिट साइड में शो करना. सो देखो ये बीडीआर में प्रॉपर समझना. पहले एडजस्टमेंट का बीडीआर फाइंड आउट करो, वो बीडीआर फिर ऊपर कंपेयर करो. ऊपर नहीं दिया है तो एडजस्टमेंट का डायरेक्टली लॉस में शो कर दो, लॉस मतलब डेबिट. लेकिन ऊपर अगर बीडीआर दिया है तो देयर कैन बी 2 पॉइंट. लाइक एडजस्टमेंट का बीडीआर 20,000 है और ऊपर 8,000 दिया है, तो 20 माइनस 8 मतलब 12,000 रुपीज लॉस में शो करो. लेकिन अगर प्रीवियस बीडीआर ज्यादा है तो 20 माइनस 25, 20 में से 25 माइनस करोगे तो प्रीवियस ज्यादा है, प्रीवियस वन बीडीआर ज्यादा हो तो वो 5,000 रुपीज रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में शो करना है.
नेक्स्ट इज क्रेडिटर 10,000 आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे. लिसन केयरफुली, क्रेडिटर नॉट रिक्वायर्ड टू पे. नॉट रिक्वायर्ड टू पे मतलब क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे नहीं करनी, लायबिलिटी पे नहीं करनी तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ. सो दिस विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीवेबल 5,000. इनकम रिसीवेबल 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज 3,000. तो इसकी एंट्री डायरेक्ट करनी है जी. इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम इट्स अवर प्रॉफिट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इट इज अवर लॉस. ये डिसाइड कैसे करने का, देखो अगर कोई चीज एसेट्स में आती है लाइक आउटस्टैंडिंग इनकम एंड लिसन प्रीपेड एक्सपेंस. आपको मालूम होगा प्रीपेड एक्सपेंस भी एग्जाम में आ सकता है. प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स में आता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपको दिया हो तो वो भी प्रॉफिट में आएगा. आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस प्रॉफिट है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्री रिसीव्ड इनकम जो लायबिलिटी होती है वो लॉस है. मतलब एसेट्स वाली एंट्री प्रॉफिट में और लायबिलिटी वाली एंट्री लॉस में शो करोगे. इस तरह से डेबिट और क्रेडिट अमाउंट शो करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप उसका प्रॉफिट फाइंड करोगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और फिर वैसा एक सम में आपको सॉल्व करवाता हूं दूसरा. नाउ सी हियर, सी दिस एग्जांपल. हर्षिल, ध्रुविल, मनोज आर पार्टनर्स. देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इज 3:2:1. अच्छा, ये रेशो किस काम में आएगा वो आपको इस समय मालूम पड़ जाएगा. नाउ सी हियर, वन सम इज गिवन एंड आई हैव प्रिपेयर्ड वन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर टू एंड बाय. एक बार लिख देना जैसे आप अकाउंट में लिखते हो, एंड DR एंड CR. नाउ डायरेक्टली कम ऑन द एडजस्टमेंट. एज ऑन अबव बैलेंस शीट डेट, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो चेंज टू 1:3:2. प्रॉफिट लॉस रेशो चेंज मीन दिस अ न्यू रेशो, एंड सी न्यू रेशो नेवर टू बी यूज. लास्ट लेक्चर में आपने सीखा है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो में होता है, तो न्यू रेशो कभी यूज ही मत करना. नाउ डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स. 1 मिनट बेटा. लैंड वैल्यू इंक्रीज अप टू 3,50,000. सी अप टू आ गया, लैंड की वैल्यू इंक्रीज करनी है अप टू 3,50,000. नाउ सी व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ लैंड, 3 लाख. 3 लाख की वैल्यू इंक्रीज करनी है अप टू 3,50,000. मतलब लैंड में 50 का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 रुपीज क्रेडिट होगा. एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 70,000. इंक्रीज बाय मतलब डायरेक्टली ये प्रॉफिट ही हुआ, तो क्रेडिट साइड में बाय लैंड अकाउंट 50,000 एंड बिल्डिंग अकाउंट 70,000. इस तरह क्रेडिट में प्रॉफिट शो कर दिया हमने. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट. मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू 1,50,000. मतलब मशीनरी की वैल्यू यहां तक रखनी है. व्हाट वाज प्रीवियस, सी मशीनरी वैल्यू वाज 2 लाख. 2 लाख की वैल्यू थी जो रखनी 1,50,000 है, तो मतलब 50,000 रुपीज डिक्रीज हुआ तो लॉस हुआ. तो डेबिट में मशीनरी लॉस कितना हुआ, प्रीवियस वन था 2 लाख, रखनी 1,50,000 है, तो 50,000 इज अवर लॉस. यू हैव टू रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. सी नेक्स्ट वन. इन्वेस्टमेंट डिक्रीज्ड 20%. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% डिक्रीज हुई. इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है, 1,20,000 का 20% 24,000. इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, एसेट्स डिक्रीज, सो इट्स अवर लॉस. लॉस, तो इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन डेबिट साइड. व्हाट अमाउंट इज लॉस, 1,20,000 का 20% 24,000. नेक्स्ट वन. प्रोवाइड 10% BDR and 5% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स लाइक 11 स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट. और लास्ट समझाया 10% BDR. नाउ सी डेटर्स आर 80,000. 80,000 का 10% BDR कितना होता है, 8,000. और मैंने कहा BDR डायरेक्ट मत लिखना. अब प्रीवियस BDR कितना है पहले वो चेक करो, दिया है कि नहीं दिया है. लायबिलिटी में भी चेक करो, नहीं दिया है. प्रीवियस BDR नहीं दिया है तो BDR डायरेक्टली इज अवर लॉस. तो BDR 8,000. अब 5% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. तो डिस्काउंट रिजर्व आपको 11 का याद होना चाहिए बेटा.
डेटर्स हैं हमारे 1,20,000, 1,20,000 का BDR हमने निकाल, सॉरी डेटर है 80,000, 80,000 का 10% BDR 8,000 निकाल दिया। अब आपको 11 का याद होगा, 80 में से 8,000 BDR माइनस करो तो रिमेनिंग बचा 72,000, क्योंकि डिस्काउंट रिजर्व रिमेनिंग अमाउंट पे निकलता है। 72,000 का 5% डिस्काउंट रिजर्व लॉस, बिकॉज इट इज ऑल्सो लॉस, पर वो कितने पे आएगा 72,000 पे 5% इट इज 3,600। वाई 72,000, 80,000 माइनस BDR, जो रेस्ट अमाउंट बचा उस पे 50% स्टॉक डिक्रीज बाय 10%, स्टॉक डिक्रीज इट्स अवर लॉस, पर 50% स्टॉक। नाउ सी वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द सम इज क्लोजिंग स्टॉक 15,000, पहले 15,000 का 50% मतलब 7,500, वो जो 7,500 का स्टॉक है इट इज डिक्रीज बाय 10%, मतलब 7,500 का 10% निकालना है, दैट इज 750, तो स्टॉक डिक्रीज इज अवर लॉस 750। नेक्स्ट वन इज अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीवियस में एक्सप्लेन किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी है तो लॉस, डायरेक्टली शो इन द लॉस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो लायबिलिटी है वो लॉस है, जो एसेट्स है वो प्रॉफिट है। वन लास्ट एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट, प्रीपेड पेड इन एडवांस एंड प्रीपेड वी आर मेंशनिंग इन एसेट साइड एंड एसेट्स इज अवर प्रॉफिट, सो प्रीपेड रेंट विल बी शोन इन प्रॉफिट साइड। नाउ आफ्टर फिनिशिंग योर एडजस्टमेंट your sum is finished. Okay, your sum is finished. You have to find profit or loss. Now see, in 11th standard you have done very properly. What is credit side का प्लस ज़्यादा है 1,23,000 और क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो डेबिट वाला माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आएगा 34,650। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट, अगर मिसिंग डेबिट में आता तो प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, और क्रेडिट में है तो लॉस। नाउ सी इन 12th स्टैंडर्ड ये प्रॉफिट मेंशन करने के बाद जो पार्टनर के नाम थे, व्हाट वाज द नेम, हरीश, ध्रुविल एंड मनोज, इन तीनों में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो में होगा। सी इन द टेक्स्ट बुक ओल्ड रेशो स्टार्टिंग में दिया था 3:2:1 और न्यू रेशो आपको यहाँ पे दिया था 1:3:2, जिस पर मैंने कहा था न्यू रेशो ध्यान में नहीं लेना है, इग्नोर न्यू रेशो, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इन द ओल्ड रेशो एंड इफ ओल्ड रेशो इज नॉट गिवन देन इक्वली 1:1:1, जितने पार्टनर हो, 3 हो तो 1:1:1, 2 हो तो 1:1, रेशो नहीं दिया हो तो, और दिया है तो वही। अब रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊं। 34,650, व्हाट इज योर रेशो बेटा, 3:2:1, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6 हुआ, तो व्हाट यू विल डू, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 17,325, दिस इज फर्स्ट पार्टनर। नाउ सेकंड वन, अगेन सेम अमाउंट 34,650 इंटू 2/6, दूसरे का रेशो 2 है तो 11,550 एंड सेम 34,650 इंटू 1/6, ऐसे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके इनर कॉलम में मेंशन करना है। ओके, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने के बाद नाउ जर्नल एंट्री में आपको सिर्फ मेंशन करूंगा, इन ईच एंड एवरी सम यू हैव टू मेक 3 एंट्रीज, 3 जर्नल एंट्रीज। मैनी स्कूल्स आर एक्सप्लेनिंग जर्नल एंट्री इंडिविजुअली, एक एक करके एंट्री करवाते हैं, इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, इग्नोर दैट पॉइंट, सी माई प्रोसीजर and you to record, I will just explain you. Now what I said previously, अगर कोई लॉस है 3 एंट्रीज करनी है, याद रखना 3 एंट्रीज हर सम में करनी है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, लॉस की, सेकंड एंट्री प्रॉफिट की, एंड थर्ड एंट्री जो आपने प्रॉफिट फाइंड आउट किया उसकी, जो फाइंड आउट किया प्रॉफिट या लॉस उसकी अलग एंट्री करनी है। नाउ पहले लॉस की एंट्री में क्या बताया था मैंने आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सो यू विल मेंशन हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, डेबिट में जितनी भी एंट्री है वो साथ में ले लो, लॉस की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर्स, तो टू मशीन, टू इन्वेस्टमेंट,
टू BDR, जितनी भी एंट्री है सब शो करनी है, टू डिस्काउंट रिजर्व, टू स्टॉक, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और फिर उनके अमाउंट मेंशन करने हैं। क्रेडिट साइड है तो 50,000, ऊपर अकाउंट है 24,000, 8,000, 3,600, 750, 2,000, और फिर इन सब का प्लस करके आपको डेबिट में मेंशन कर दो जो भी टोटल हो। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। नाउ सेकंड एंट्री प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसीलिए ये डेबिट करना है। लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन प्रॉपर लिखना, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड, अमाउंट ऊपर से ही 50,000, 70,000, 3,000 एंड टोटल 1,23,000। एंड नाउ लास्ट एंट्री इस प्रॉफिट की। फिर से देखो इस प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी। प्रॉफिट किस अकाउंट में है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में है, डेबिट साइड, तो जो डेबिट साइड में है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ही होगा। प्रॉफिट इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू राइट द नेम ऑफ पार्टनर है बेटा, टू हरीश कैपिटल अकाउंट, टू ध्रुविल कैपिटल अकाउंट, टू मनोज कैपिटल अकाउंट, ऐसे मेंशन करना है। टोटल प्रॉफिट इज 34,650 एंड फिर जितना जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया मेंशन दैट ऑल अमाउंट्स। ओके बेटा, सो इन दिस वे 3 एंट्रीज यू विल पास। फर्स्ट एंट्री रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एवरीथिंग, सेकंड एवरीथिंग विल बी डेबिट टू रिवॉल्यूशन, एंड देन प्रॉफिट है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस हो, इस साइड मिसिंग आवे लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब पार्टनर के नाम डेबिट में लिखने हैं, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। सो स्टूडेंट आई थिंक यू अंडरस्टूड। पहले प्रिपेयर करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, फिर प्रॉफिट और लॉस आपको मेंशन करना है। प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड, लॉस हो तो डेबिट साइड, एंड देन यू टू मेक द एंट्री, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।